अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और जन्नत में उनको जगह दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम व आयश से रहते थे, मगर आप अपने हमशक्ल साथी के न होने से उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब आदम सो जाएं तो उनकी बाईं पसली इस तरह निकालो कि उनको तकलीफ ना हो। जब आप सो गए तो पसली निकाली गई और अल्लाह ताला की कुदरत से इस पसली की हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बन गई। अगर पसली निकालने में तकलीफ होती तो मर्द को अपनी बीवी से मोहब्बत न हुआ करती। हजरत हव्वा में वो सब आदतें और खूबियां मौजूद थी जो औरतों में होती हैं, जैसे हुस्न जमाल, शर्म हया, मोहब्बत उल्फत, सब्र शुक्र वगैरह। हजरत हव्वा को जन्नती लिबास पहनाकर और खूब सजाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तख्त पर बिठा दिया और उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जाग गए। आप हजरत हव्वा को देखकर बहुत खुश हुए और मोहब्बत के जोश में चाहा कि उनको लिपट जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, बिला निकाह किए उनको हाथ न लगाना। फिर आपने निकाह के लिए अर्ज किया। अल्लाह ताला ने खुतबा पढ़ा और फरिश्ते गवाह हुए और निकाह हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का इन लफ्ज में शुक्र अदा किया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हव्वा दोनों जन्नत में आराम से रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस दरख्त का फल ना खाना। और सुन लो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो, उसके धोखे में ना आना। आप खूब आराम से जन्नत में रहने लगे और शैतान की तरफ से बेफिक्र हो गए। वो तो दुनिया में है, हम जन्नत में हैं, यहाँ नहीं आ सकता। इधर शैतान ने इस बात पर कमर बांध रखी थी कि आदम अलैहिस्सलाम से नाफरमानी करा के उनको भी जन्नत से निकलवाऊं, और उसने जन्नत में जाने की तदबीर की। शैतान अल्लाह ताला के 3 नाम जानता था, उनको पढ़कर आसमानों को तय करता हुआ जन्नत के करीब बैठ गया और फिर वो नाम पढ़ने शुरू किए। जन्नत की दीवार पर मोर बैठा था, उसने पूछा, तू कौन है? शैतान ने कहा, मैं फरिश्ता हूँ और जन्नत में जाना चाहता हूँ और जन्नत के दरवाजे बंद हैं। अगर तू मुझे किसी तरह जन्नत में ले जाए तो मैं तुझे ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसके पढ़ने से ये 3 बातें तुझे हासिल होंगी। नंबर 1, तू कभी बूढ़ा ना होगा। नंबर 2, हमेशा जिंदा रहेगा। नंबर 3, हमेशा जन्नत ही में रहेगा। मोर ने कहा कि आदम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जा सकता और मोर ने ये सब बातें सांप को सुनाई। सांप ने लालच में आकर जन्नत की शैतान से कहा कि वो वजीफा मुझे बता दे, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। शैतान ने कहा कि पहले मुझे जन्नत में पहुंचा दे, फिर बताऊंगा। सांप ने अपना मुंह खोला, शैतान झट से उसके मुंह में घुस गया और जन्नत में पहुंच गया। मोर से और सांप से फिर बात भी ना की और जब जन्नत में एक तरफ बैठकर रोने पीटने लगा। हजरत हव्वा ने पूछा कि तू कौन है और क्यों रोता है? कहा, फरिश्ता हूं, तुम्हारे गम में रोता हूं क्योंकि खुदा तुम दोनों को जरूर एक दिन जन्नत से निकालेगा और फिर तुम मुसीबत और तकलीफ में पड़ोगे। इसीलिए खुदा ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया है और खुदा की कसम मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। हमदर्दी से कहता हूं कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी निकाले ना जाओगे। हजरत हव्वा को इसके रोने और कसम खाने पर यकीन आ गया कि ऐसा कौन बेईमान होगा जो खुदा की झूठी कसम खाए। मक्र का रोना, झूठ बोलना, धोखा देना, झूठी कसम खाना, वादा खिलाफी करना, कीना कपट रखना, यानी जब मौका मिलेगा बदला लूंगा और दूसरे को उजाड़ना, अल्लाह ताला से ना डरना और हुक्म ना मानना, हठ धर्मी और जिद करना, ये सब गुनाह सबसे पहले शैतान ही ने किए। हजरत हव्वा शैतान के मक्र फरेब में आ गई और दरख्त से 3 फल तोड़े, एक आप खा लिया और 2 हजरत आदम के पास लाई और कहा कि एक फल मैंने खा लिया और ये 2 आप खा ले। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसके खाने से मना फरमाया है। कहा, ये फरिश्ता खुदा की कसम खाता है और हमारे गम में रोता है, इससे ज्यादा गमख्वार और कौन होगा? अगर आप ना खाएंगे तो इस फरिश्ते के कहने के मुआफिक आप जन्नत में नहीं रहेंगे और मैं जन्नत में आपके बगैर कैसे रहूंगी? इन
ही बातों में हजरत आदम भी भूल गए और फल को मुंह में डाला ही था कि हलक से नीचे भी नहीं उतरा था कि अल्लाह ताला का गजब आ गया और जन्नत के कपड़े उतार कर दोनों को नंगा कर दिया बदन छिपाने के लिए। जिस दरख्त के पत्ते लेने जाते वो दरख्त ऊंचा हो जाता और जन्नत की तमाम चीजों की तरफ से कहा जाता कि हमसे दूर हो जाओ, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके मुजरिम हो गए हो। आप खौफ और शर्म और हया की वजह से बेचैन हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम तुम अल्लाह ताला से माफी मांगो। आपने ये दुआ मांगी, ऐ हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम माफी चाहते हैं। अगर आप हमको माफ ना करेंगे और रहम ना फरमाएंगे तो हम नाकाम और बर्बाद हो जाएंगे। हुक्म हुआ, ऐ आदम हमने तुमको मना किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और ये भी बतला दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसके धोखे में ना आना। अब इस नाफरमानी की सजा ये है कि तुम दोनों जन्नत से निकलो और दुनिया में जाओ। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आदम और हवा को, सांप और मोर और शैतान नाफरमान को जन्नत से निकाल कर दुनिया में डाल दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सबको जन्नत से निकाला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरांदीप में, जो हिंदुस्तान में एक जजीरा था, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को खुरासान में और मोर को सबिस्तान में और सांप को कूह अस्फान में और शैतान को एक बड़े खौफनाक पहाड़ में डाला। सांप बहुत खूबसूरत था, शैतान जालिम की मदद करने और लालच करने से बदसूरत हो गया और पेट के बल चलना और खाक छानता फिरता है। मोर की सूरत भी बदल गई और अपने पांव को देखकर रोता है। शैतान दुश्मन इंसान को यह सजा मिली कि लानत का तौक गले में पड़ा और आखिर में उसको और जो लोग उसकी ताबेदारी करेंगे सबको दोज़ख की आग में झोंक दिया जाएगा। मुसलमानों, इस किस्से से सबक हासिल करो, अल्लाह व रसूल की नाफरमानियों से बचो और शैतान के मकर फरेब में मत आओ। किसी अल्लाह वाले की सोहबत अख्तियार करो। देखो, गौर कर लो कि नाफरमानी कितनी बुरी चीज है और कितनी बड़ी सजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।